अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मुझे उम्मीद है आप सब जहां भी हैं खैरियत से हैं। अगर आपके पास सऊदी अरब का मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा ने इस वीज़े से मुतालिक एक ऐसी वजाहत जारी की है जिसे समझना हर उम्रा ज़ायर के लिए ज़रूरी है। बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि अगर उनके पास 365 दिन के लिए मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा मौजूद है तो वो इसकी मुद्दत के दौरान जब चाहें सऊदी अरब जा सकते हैं। हकीकत में मामला इससे कुछ मुख्तलिफ है। सऊदी हुकाम ने वाज़े किया है कि सिर्फ मल्टीपल एंट्री वीज़ा रखना सऊदी अरब में दाखिले और उम्रे की अदायगी के लिए काफ़ी नहीं, बल्कि हर मरतबा सफ़र से पहले मंजूर शुदा सर्विस पैकेज हासिल करना और उम्रा परमिट के तकाजे पूरा करना ज़रूरी हैं। आज की वीडियो में हम इसी गलत फहमी को मुकम्मल तौर पर दूर करेंगे जिसकी सऊदी हुकूमत की जानिब से भी वजाहत की गई है। हम आपको बताएंगे कि ये मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा असल में क्या है, हर नए सफ़र से पहले कौन सा पैकेज लेना होगा, नुस्ख प्लेटफॉर्म का इस पूरे अमल में क्या किरदार है, उम्रा परमिट कब और कैसे हासिल करना होगा, और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी हुकूमत की ये वजाहत क्यों इतनी अहम है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए हमारे साथ रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल परदेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी वजारत हज उम्रा की इस ताज़ा तरीन वजाहत की। मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसके ज़रिए ज़ायर को सऊदी अरब में एक से ज़्यादा मरतबा दाखिल होने की सहूलत हासिल होती है। यही वजह है कि जब इस वीज़े के बारे में मालूमात सामने आई तो बाज़ लोगों ने ये तासुर ले लिया कि वीज़ा जारी होने के बाद ज़ायर के लिए बाकी तमाम मराहिल तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और अब वो हर एक साल के दौरान अपनी मर्जी से कई मरतबा सऊदी अरब जा सकता है। लेकिन सऊदी हुकाम की वजाहत ने ये बात वाज़े कर दी है कि वीज़ा की मुद्दत और हर सफ़र की शराइत दो अलग अलग चीज़ें हैं। यानी वीज़ा आपको मुतअद्दिद मरतबा दाखिले की अहलियत देता है, लेकिन हर मरतबा सफ़र करने से पहले ज़रूरी उम्रा खिदमात का इंतज़ाम मंजूर शुदा तरीके से करना होगा। ये वजाहत इसलिए भी अहम है क्योंकि उम्रा सफ़र सिर्फ एक आम बैनुल अक़वामी सफ़र नहीं है। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की रिहाइश, ज़रूरी खिदमात, उम्रा परमिट और दीगर इंतजामात को बाकायदा निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म किया जाता है। अगर कोई शख्स सिर्फ ये सोचकर सऊदी अरब जाने की कोशिश करे कि इसके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा मौजूद है इसलिए किसी इजाफी इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं, तो इसे सफ़र के मरहले पर मसला पेश आ सकता है। इसीलिए सऊदी वजारत हज उम्रा ने वाज़े किया है कि हर सफ़र से पहले मुतलका मंजूर शुदा सर्विस फराहम करनिंदा के ज़रिए ज़रूरी पैकेज हासिल करना होगा। अब ज़रा समझते हैं कि ये मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा है क्या और इसकी बुनियादी खसूसियत क्या है। आमतौर पर किसी शख्स को सऊदी अरब जाने के लिए ऐसा वीज़ा दरकार होता है जो इसे मखसूस मुद्दत, मकसद और मखसूस शराइत के तहत मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त देता है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा में बुनियादी सहूलत ये है कि वीज़ा की मुकर्ररा मुद्दत के दौरान ज़ायर एक से ज़्यादा मरतबा सऊदी अरब दाखिल हो सकता है। यानी ये मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा जारी होने की तारीख से 365 दिन तक करामद रहता है। यानी ये एक साल की मुद्दत के लिए मुतअद्दिद दाखिलों की सहूलत फराहम करता है। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम बात समझना ज़रूरी है और शायद यही वो बात है जो बहुत से लोगों को पहले मालूम नहीं थी। वीज़ा की मुद्दत 365 दिन होने का मतलब हरगिज़ नहीं कि ज़ायर मुसलसल 365 दिन सऊदी अरब में रह सकता है। इस वीज़े के तहत सऊदी अरब में मजमूई क़याम की इजाज़त 90 दिन तक महदूद है। यानी एक साल की वीज़ा मुद्दत और सऊदी अरब में क़याम की इजाज़त अलग अलग चीज़ें हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा हासिल करता है और पहली मरतबा सऊदी अरब जाता है, वहाँ कुछ अरसा क़याम करता है, फिर वापस पाकिस्तान आ जाता है, तो इसके बाद अगर वो दोबारा उम्रा के लिए सऊदी अरब जाना चाहता है तो सिर्फ पहले से मौजूद वीज़ा दिखा देना काफ़ी नहीं होगा। इसे अपने अगले सफ़र के लिए भी ज़रूरी सर्विस पैकेज का इंतज़ाम करना होगा। इसका मतलब ये है कि हर मरतबा सऊदी अरब जाने से पहले ज़ायर को अपना सफ़र के लिए मंजूर शुदा खिदमात का बंदोबस्त करना होगा। अब सवाल ये है कि सर्विस पैकेज कहाँ से हासिल किया जाएगा।
सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक इस मकसद के लिए मंजूर शुदा कंपनीज नुस्क प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब होते हैं। ज़ायर को हर सफर से पहले नुस्क प्लेटफॉर्म के जरिए किसी मंजूर शुदा सर्विस से मतलूबा पैकेज हासिल करना होगा। इस पैकेज में वो ज़रूरी उम्रा खिदमात शामिल होंगी जिनका इंतजाम सऊदी निज़ाम के तहत किया जाना ज़रूरी है। यहाँ एक और अहम शर्त ये भी है कि पैकेज की मुद्दत वीज़ा पर बाकी रह जाने वाले इजाज़त शुदा क़याम के दिनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी ज़ायर के लिए मुकर्ररा क़याम के दिन कम रह गए हैं तो वो इससे ज़्यादा मुद्दत का सर्विस पैकेज हासिल नहीं कर सकेगा। अब आते हैं उम्रा परमिट की तरफ, क्योंकि ये भी इस पूरे मामले का इंतहाई अहम हिस्सा है। सऊदी अरब जाने वाले ज़ायरीन को उम्रा अदा करने के लिए मतलूबा परमिट नुस्क ऐप के ज़रिए हासिल करना होगा। सिर्फ वीज़ा और सर्विस पैकेज मौजूद होना काफ़ी नहीं, बल्कि उम्रा परमिट भी ज़रूरी है। परमिट की तारीख और सर्विस पैकेज में शामिल तारीखों के दरमियान मुताबिकत होनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आपने किसी मखसूस मुद्दत के लिए मंजूर शुदा पैकेज हासिल किया है तो उम्रा परमिट की तारीख भी उसी मुद्दत के मुताबिक होनी चाहिए। इसलिए सफ़र की मनसूबाबंदी करते वक्त वीज़ा, सर्विस पैकेज और उम्रा परमिट तीनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ हम आहंग रखना इंतहाई ज़रूरी है। पहली मर्तबा सफ़र करने वालों के लिए भी इस अमल को समझना ज़रूरी है। पहले मरहले में मंजूर शुदा सर्विस से नुस्क प्लेटफॉर्म के ज़रिए सर्विस पैकेज हासिल करना होता है। उसके बाद मुतलका हुक्काम की जानिब से वीज़ा दरख्वास्त पर कार्रवाई की जाती है। सफ़र से पहले ज़ायर की सफरी अहलियत की तस्दीक भी हो सकती है। सऊदी अरब पहुँचने के बाद दाखिले की तफसीलात रिकॉर्ड की जाती हैं और जब ज़ायर मुल्क से वापस रवाना होता है तो इसकी रवानगी भी निज़ाम में दर्ज होती है। इसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर वीज़े के तहत बाकी रह जाने वाले क़याम के दिनों का हिसाब किया जाता है। यहाँ पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए एक बहुत अहम सबक है। अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो सफ़र की मनसूबाबंदी सिर्फ इस बुनियाद पर ना करें कि आपके पास 1 साल के लिए वीज़ा मौजूद है। हर नए सफ़र से पहले अपनी अहलियत, बाकी रह जाने वाले दिन के क़याम, मंजूर शुदा सर्विस पैकेज और उम्रा परमिट की शराइत ज़रूर चेक करें। ख़ास तौर पर अगर आप पहले ही इस वीज़े के तहत सऊदी अरब का एक सफ़र कर चुके हैं तो अगले सफ़र से पहले ये देखना ज़रूरी होगा कि आपके लिए कितने दिन बाकी हैं, क्योंकि नए पैकेज की मुद्दत भी बाकी इजाज़त शुदा क़याम से ज़्यादा नहीं हो सकती। नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से ये सहूलत यकीनन उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जो मुस्तक़बिल में 1 से ज़्यादा मरतबा उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सहूलत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। वीज़े की शराइत को समझना, मुकर्ररा क़याम की हद का ख्याल रखना, मंजूर शुदा सर्विस पैकेज हासिल करना और उम्रा परमिट की ज़रूरियात पूरी करना आपके सफ़र को आसान और परेशानी से पाक बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप या आपके अहले खाना में से किसी ने मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा हासिल किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इस हवाले से कौन सी गलत फहमी लाहक थी। अगर आपको ये मालूमात अहम लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो सऊदी अरब उम्रे के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसी ही अहम वीज़ा, इमिग्रेशन, सफ़र और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुताल्लिक ताज़ा और मुफीद मालूमात के लिए हमारे चैनल परदेस को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने वीज़ा सिस्टम में कौन सी तब्दीली की है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि कतर किन गैर मुल्कियों को मुफ्त वर्क परमिट दे रहा है। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।